किसी भी बच्चे के कमरे में, स्टूडेंट क्लास वाला जो भी बच्चा होता है, उसके कमरे में कभी एसी मत लगाइएगा। एसी में बैठ करके पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते बंधुओं, उनका दिमाग अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। किसी भी बच्चे का रूम देखिएगा, किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई लिखाई वाला स्टूडेंट वाला बच्चा है, रूम है साफ सुथरा, एक उसको बेड दे दिया है, उसके चारों तरफ की दीवारों पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चंगा रहता है। एक तरफ उसका टाइम टेबल लिखा रहता है, सुबह का टाइम टेबल अलग लिखा रहता है, रिवीजन करने का अलग है, हमको अपना होमवर्क करने का टाइम टेबल अलग है, दोपहर में पढ़ने का अलग है, स्टडी करने का अलग है। एक बच्चे के एक दीवार पर टाइम टेबल चिपका हुआ है, एक बच्चे दीवार पर एक में प्रोजेक्ट चिपके होते हैं, एक बोर्ड लगा लेता है बच्चा बहुत अच्छा, उसमें पीले कलर के व्हाइट कलर के कागज आते हैं ना 4 इंच बाई 4 इंच के, जिसमें पीछे गम लगी रहती है, उस गम में अपना प्रोजेक्ट फाइल कर लेता है। बिस्तर पर बैठता नहीं, खड़े खड़े पूरा का पूरा अपने कमरे में सिर्फ स्टडी करता रहता है। वो घूमता रहेगा, उसको पीने के लिए सिर्फ वहां पर पानी उपलब्ध होगा। आप तो बड़े घर के निकले, आपने बढ़िया चाय बना करके उसको एक केटली पे चाय रख दी, बेटे जब इच्छा पड़े तो गर्म करके पी लेना। बैठ करके बिस्तर पर कभी भी बच्चा पढ़ता नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर बिस्तर पर बैठा है तो बिस्तर पर बैठने के साथ ही बच्चा स्लीपिंग मोड ऑन कर लेता है। आपने भी कई बार ऑन किया होगा, आपने अपने जीवन में देखा होगा। बिस्तर में बैठ करके आप पढ़ने के लिए बैठे, सामाजिक विज्ञान की किताब निकाल ली, इंग्लिश की निकाल ली, एक कॉपी निकाल ली, अच्छे से खा लिया, बिस्तर पर अच्छे से ठंडे बिस्तर पर बैठ करके पढ़ना शुरू किए। सबसे पहले दफ्ती में पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे दफ्ती नीचे लगने लगती है, तो आदमी तकिया को ऊपर रख लेता है, तकिया ऊपर रख लेगा, फिर तकिया के ऊपर जो है वो अपनी दफ्ती रख करके पढ़ेगा, फिर उसको लगेगा ऐसे नहीं पढ़ना है, लेट करके पढ़ लेता हूं, तो फिर वो तकिया नीचे रखेगा, दफ्ती किनारे रखेगा, लेटेगा, दाईं करवट लेट करके किताब खोलेगा, बीच में एक पेन फंसा देगा, फिर उसमें अड़ा करके एक पेन को ऐसी खड़ी करके और किताब गिर ना जाए उसको फंसा करके देखेगा, पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। फिर उसको लगेगा नहीं यार हमको नहीं पढ़ना, तो वो किताब को धीरे से बंद कर देगा, किताब को रखेगा तकिया के नीचे और एक चद्दर उठा करके खींचेगा और धीरे से बोले पहले आधा घंटा सो लेते हैं फिर देखते हैं। जब भी आप बिस्तर में बैठेंगे आपका स्लीपिंग मोड ऑन हो जाएगा। बच्चों को ये बात को समझानी होती है। बच्चों के कमरे पर जो बच्चों का बेड होता है, गुड मदर फादर्स जो होते हैं वो सुबह उठने के साथ ही उसका बेड उठा करके अलग कर देते हैं, बोले शाम को अब सीधे बेड बिछेगा आपका, हम बिछाएंगे, हमारी जवाबदारी है। लेकिन आपके स्टडी रूम में आपका बेड नहीं होगा, कोई भी फॉर्म नहीं होगा, किसी प्रकार का पिलो नहीं होगा। ये अच्छे स्टूडेंट के कमरे होते हैं। मैं देखता था कि जो फ्रेंड था उसने पूरे कमरे में पूरे कागज चिपका के रखे थे, कागज चिपका के रखे थे और दरवाजे के पीछे ब्रूसली का एक बेहतरीन वाला फिगर चिपका करके रखा था। हमने कहा था या तो तुम पढ़ सकते हो या फिर तुम ये बन सकते हो। बोले नहीं मैं दोनों बनूंगा। योगेंद्र प्रताप सिंह उसका नाम था, योगेंद्र सिंह बघेल। उधर बोले जैन मैं दोनों बनूंगा, तुम देखना मैं पढ़ाई भी करूंगा और मैं अपनी बॉडी भी बना करके दिखाऊंगा। आखिर उसने कमाल करके दिखाया। बचपन में पढ़ने वाला योगेंद्र सिंह बघेल आज अपनी भारतीय फौज पे बहुत अच्छे कमांडेंट ऑफिसर के रूप में वहां पर खड़ा हुआ है। अभी लेह लद्दाख में उसकी जॉब चल रही है। सोचने वाले करके दिखा देते हैं।